आशुतोष तुम अवधर दानी, आरति हरहु दीन जनु जानी। आइए श्रवण करते हैं हरतालिका तीज व्रत की परम पावनी कथा। एक समय की बात, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। सारे गण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उस समय पर माता पार्वती ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, मेरे सौभाग्य हैं बड़े जो आपको मैंने पति रूप में पाया है। यदि आप खुश हैं हमसे तो क्या हम जान सकते हैं कौन सा दान पुण्य मुझसे हुआ है जो आप जैसे पति की हमें प्राप्ति हुई है। यदि आप मुझे अपनी दासी मानते हैं तो हमें बताइए। पार्वती की प्रार्थना सुन शिव प्रसन्न हो गए। बोले, देवी, तुमने एक बहुत बड़ा व्रत किया है। वह व्रत है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जिसे हरतालिका के नाम से जाना जाता है। यह व्रत जैसे नवग्रह में सूर्य और ताराओं में जैसे चंद्रमा, वर्ण में ब्राह्मण तथा नदियों में गंगा, पुराण में महाभारत, वेद में शाम तथा इंद्रियों में मन, इसी तरह श्रेष्ठ ये व्रत भी है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त हो तृतीया तो महान पुण्यदायक मानी जाती है। ऐसा सुनकर श्री पार्वती ने पूछा, हे महेश्वर, यह व्रत हमने कब और कैसे किया? हमें विस्तार से सुनने की इच्छा है। भगवान शंकर ने कहा, देवी, भारतवर्ष में हिमालय पर्वत जो सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण है, जहाँ नाना प्रकार के पशु पक्षी विचरण करते हैं, वहाँ के राजा का नाम हिमांचल था। उन्हीं के घर में तुम भागवती मैना से जन्मी। तुम्हारी माता पितरों की कन्या है और तुमने बाल्यकाल से मेरी आराधना आरंभ किया। कुछ बड़ी हुई तो हिमालय की दुर्गम गुफाओं में सहेली सहित मुझे पाने के लिए 12 वर्ष का तप किया। तुमने गर्मी के दिनों में चट्टान पर आसन लगाया। वर्षा ऋतु में पानी में तथा हिम ऋतु में भी तुमने, ठंडी के दिनों में भी तुमने आकाश के नीचे खड़े होकर के मेरी तपस्या की। हमारे दर्शन तब भी न मिले तो तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु पी करके, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या पर भी मैं उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करता रहा। जब तुम्हारे पिता तुम्हें अपने विवाह के योग्य समझने लगे तो उन्हें चिंता होने लगी कि मेरी कन्या के लिए ऐसा श्रेष्ठ वर कहाँ होगा। उन्हीं दिनों की बात है, देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए हिमालय क्षेत्र में आए और वहाँ तुमको देखा। जब जाना कि तुम हिमांचल की पुत्री हो तो तुम्हारे पिता के पास गए और तुम्हारे पिताजी ने देवर्षि मेर का बड़ा ही स्वागत सत्कार किया, उन्हें आसन दिया और तुम्हारे पिता के मस्तक पर तो चिंता की रेखा थी तुम्हारे विवाह की। और तपोधन ने मुनि ने जान लिया। उन्होंने पूछा, राजन, क्या चिंता है? कहा, पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढ रहा हूँ। तो कहा, भगवान विष्णु से योग्य वर और कौन हो सकता है? इस पर तुम्हारे पिता बड़े प्रसन्न हुए। कहा, यदि मेरी कन्या को वो स्वीकार कर ले तो इससे मेरा परम सौभाग्य और क्या हो सकता है। मैं अवश्य ही अपनी कन्या पार्वती का वाग्दान विष्णु को ही करूँगा। नारद जी तो ऐसा सुनकर वैकुंठ गए और इधर तुम्हारे पिता हिमांचल ने बड़ी खुशी प्रसन्नता के सहित तुम्हें यह समाचार सुनाया कि विष्णु भगवान से तुम्हारा विवाह मैंने निश्चित कर दिया है। ऐसा सुनते ही तुम्हें बड़ा दुख हुआ। पिता के जाने के बाद तुम रोने लगी, प्राण त्यागने की बात भी सोचने लगी। तुम्हारी सखी ने तुम्हें दुखी देखा तो तुमने सारी बात बताई। कहा कि तुम जानती हो कैलाशपति महादेव के लिए तप करो और प्राण त्यागने की बात न सोचो। मैं तुम्हें ऐसी जगह पर ले चलूंगी जहाँ पर
तुम्हें कोई भी खोज ही नहीं पाएगा। महेश्वर जब तक प्रसन्न ना हो तब तक तपस्या करना। इस प्रकार सहमति बनाकर तुम सखी के साथ नदी के तट पर गुफा में प्रवेश कर गई और मेरे लिए तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नक्षत्र युक्त तृतीया को तुमने उपवास रखकर बालू से शिवलिंग बनाकर पूजन रात्रि जागरण किया। तुम्हारी तपस्या व्रत पूजन से मैं प्रसन्न हो उठा और तुम्हें मैंने दर्शन दिया तथा वरदान मांगने को कहा। तब तुमने कहा, हे प्रभु, मुझे अर्धांगिनी रूप में आप स्वीकार करें। तब प्रसन्न हो मैंने तुम्हारी मनोकामना के लिए एवमस्तु कहा। इधर तुम्हारे अपने घर में तुम बिना बताए आई थी, इसलिए तुम्हें बहुत ही खोजा गया हर जगह, घर में, वन में, लेकिन तुम ना मिली। तो राजा हिमांचल बड़े चिंतित हुए और बोले, किसने ऐसा दुस्साहस किया जिसने मेरी कन्या का हरण कर लिया है? तुम्हारे पिता कहीं न पाकर भगवान विष्णु के साथ कि विवाह का वचन न टूट जाए, इसलिए उस चिंता में एक बार तुम मूर्छित गिर पड़े। इधर तुमने अपने व्रत की अनुष्ठान पूर्ति होने पर व्रत को पूर्ण किया, अपनी समस्त पूजन सामग्री को नदी में विसर्जित कर स्नान किया। उसी समय तुम्हारे नगर सहित निवासी मंत्रीगण पिता हिमांचल के साथ वहां पहुंचे और तुमको सखी के साथ देखकर बड़े प्रसन्न हुए। तुमसे लिपट गए, रोकर बोले, हे बेटी, तुम बिना बताए इस जंगल में कैसे आई? यहाँ व्याघ्र, सिंह, सर्प इत्यादि हिंसक जीव हैं, तुम कैसे रही? चलो घर, तुम्हारी माता आदि तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं। यह सुनकर तुमने कहा, पिताजी, आपने जो मेरा विवाह विष्णु के साथ स्वीकार किया है, तो मैं इसी जंगल में रहकर प्राण विसर्जित कर दूंगी। मैं शिव को अपना पति मानती हूँ, अतः हे तात, मुझे घर मत ले चलो। ऐसा सुनकर तुम्हारे पिता दुखी हुए, बोले, बेटी, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह विष्णु के साथ नहीं, जो तुम्हें पसंद है शिव के साथ ही करूँगा। इतना सुनकर तुम प्रसन्नतापूर्वक खुशी खुशी सहेली के साथ नगर में आई और अपनी माता तथा सहेलियों से मिली। सभी ओर आनंद और प्रसन्नता छा गई। एक शुभ मुहूर्त में वेद विधि के साथ तुम्हारे पिता हिमांचल और महारानी मैना ने हमारे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। हे पार्वती, उसी व्रत के प्रभाव से तुम्हें ऐसा सौभाग्य मिला। यह व्रतराज मैंने अभी तक तो किसी को नहीं बताया है। तुम्हारी सेवा भक्ति भाव के कारण मैंने ये तुम्हें बताया। हे सौभाग्यशालिनी, तुम्हारी सहेली ने जो तुम्हारा हरण करके तुम्हें गुफा में 30 के दिन जो तुम्हारा व्रत कराया, इससे ये व्रतराज हुआ। शंकर जी ने यह प्राचीन कथा माता पार्वती को सुनाया। बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, इसका प्रभु विधान क्या है, इसका फल क्या है, कृपा करके हमें सुनाइए। इतना सुनकर भोलेनाथ बोले, हे देवी, मैं इस व्रतराज का विधान तुम्हें सुनाता हूँ। यह व्रत सौभाग्यशालिनी नारियों, सुंदर गुणवान पति चाहने वाली कन्या को करना चाहिए। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की शाम को आरंभ करते हुए इस 30 के व्रत को धारण करें। व्रत निराहार, बिना आहार और निर्जला करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की स्वर्ण मिट्टी की प्रतिमा को वेदी पर स्थापित करें। केला, पुष्प आदि के खंभे, फिर गान इत्यादि करें। रात्रि में जागरण करें, भगवान के नाम का सुमिरन करें, उन्हें मेवा, फल इत्यादि अर्पित करें, द्रव्य अर्पित करें। भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए सभी सामग्री भगवान को चढ़ाएं और इस दिन कुछ भी नहीं खाना चाहिए और दक्षिणा जरूर देना चाहिए ब्राह्मण को। इस प्रकार व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है, धन, पुत्र, अन्न की प्राप्ति होती है, वैधव्य और शोक नहीं मिलता है। जो नारी इस दिन चोरी से भोजन करती है, अन्न खा लेती है, वो उसका जन्म सूकरी योनि में होता है तथा जो फल खाती है इस दिन वह बंदरिया के योनि में जाती है। जो जल पीती है वह जोंक बनती है, जो दूध पीती है वह सर्पिणी बनती है, जो मांस का ग्रहण करती है वह बाघिन बनती है और जो दही खाती है वह बिल्ली बनती है, जो मिठाई खाती है वह चींटी बनती है और जो सभी चीज़ों का सेवन करती है वह तो मक्खी बनती है। ऐसा भगवान शिव ने कहा और जो अपने
पति को धोखा देती है देवी, वह तो मुर्गी का जन्म धारण करती है, और जो इस व्रत को श्रद्धा भक्ति भाव से नियम पूर्वक करती है वह तो हम जैसा पति पाती है और तुम्हारे जैसे सुख को पाती है। इस संसार में वह सभी प्रकार के सुख का भोग करती है, अंत में हमारे धाम को आती है, उसका लोक और परलोक दोनों ही सार्थक होता है। ओम नमः शिवाय। इस तरह से यह व्रत पूर्ण हुआ। आप सभी पर महादेव माता पार्वती कृपा करें, आप सभी का जीवन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय।